तो हेलो गाइस, कैसे हो लोग। मेरा नाम है हर्ष और आज हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8। इफ tan a plus b इक्वल टू √3 है, tan ब्रैकेट a plus b इक्वल टू √3 है एंड tan ब्रैकेट a minus b इक्वल टू 1/√3 है। और यहाँ पे अपन को a plus b की रेंज दे दी कि ये 0 से और 90 के बीच में आता है और यहाँ पे a जो है ना वो b से बड़ा है। तो देखो इनका भी मतलब है, इनके भी कुछ मतलब होंगे, देखना तुम, है ना। और फाइंड a और b, तो a और b अपन को निकालना है। देखो एक चीज तुम मुझे बताना, ब्रैकेट a प्लस बी, टेन ब्रैकेट a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या। टेन ब्रैकेट a प्लस बी, तो ब्रैकेट a प्लस बी का मतलब क्या, ये क्या है तुम मुझे बताओ, ये क्या है, क्या है ये टेन ब्रैकेट a माइनस बी, ये क्या है, a माइनस बी यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, ये एंगल है, ये क्या एंगल, टेन थीटा। कभी ऐसे सुना है टेन, टेन कोई नंबर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ऐसा नहीं है, होता ना। टेन के साथ क्या आता है, थीटा आता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे क्या थीटा है, समझिए। तो ये चीज है, तो ये तो मैंने सिंपल सी बात बताई। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो ये सिंपल सा, तो पहले मैं लिख देता हूँ टेन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू अपने आ गया √3, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें पता होगी कि टेन 60 जो होता है वो क्या होता है, √3 होता है। याद है, याद है, टेन 60 क्या होता है, √3। और टेन 30 क्या होता है बताना, 1/√3। ये आपको पता है, पता है tan 60 इक्वल टू √3 और tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, ये पता है, ठीक है। पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। tan a प्लस बी इक्वल टू अपने आ गया, अब यहाँ पे √3 है ना, तो इसकी जगह पे मैं tan 60 लिख देता हूँ, tan 60। अब देखो फंक्शन सेम है और भाई ये इक्वल आ गया, ये इक्वल इक्वल का साइन है, तो भाई a प्लस बी को 60 के इक्वल लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया और ये अपनी आगे पहली इक्वेशन। अब क्या करते हैं, टेन a माइनस बी इक्वल टू अपन को 1/√3 दिया है, तो 1/√3 की वैल्यू tan 30, तो भाई tan 30 यहाँ पे लिख देते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू दे दिया यहाँ पे tan 30, तो tan 30, तो tan a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे आ गया, सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ देखो, अब tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, तो यहाँ पे tan और tan फंक्शन सेम है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 आ जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 आ गया। ये अपने आगे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब दो इक्वेशन है आपके पास, अब दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता होगा, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है, ठीक है। तो समझे, तो देखो अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 दे दिया और a माइनस बी इक्वल टू आपको दे दिया 30, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे, अब मैं एलिमिनेशन से ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे प्लस का भी है, यहाँ पे माइनस का भी है, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो भाई ये कट गया, a प्लस a 2a और यहाँ पे 60 प्लस 30 90। समझे, ये आता होगा आपको, देखो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा, है ना। a प्लस a यहाँ पे 2a और यहाँ पे b और कट जाए क्योंकि ये माइनस में है, और यहाँ पे 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 45, 2 डिवाइड में गया ना। अब ये 45 आ गया, तो इसको इक्वेशन में पुट कर लो, इसको इक्वेशन में पुट कर लो, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू, सॉरी रुक जाओ, a प्लस b इक्वल टू 60 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 45 है, 45 प्लस b इक्वल टू 60 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी 60 माइनस 45, जो कि अपनी क्या होती है 15। तो b की वैल्यू देखो, a की वैल्यू अपने पास क्या आई, a की वैल्यू अपने पास 45 आई, b की वैल्यू अपने पास 15 आई, तो अपने पास a और b दोनों आ गए। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो जाता है। वापस से बता देता हूँ, देखो tan a प्लस बी इक्वल टू 30, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 हो जाएगा, क्योंकि tan ये √3 है, 30 नहीं √3 है, तो √3 की वैल्यू tan 60 होती है और 1/√3 की वैल्यू tan 30 होती है। तो मैंने बस यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे फंक्शन सेम है, तो ये इक्वल टू इतना आ जाएगा और ये इक्वल टू इतना आ जाएगा। दो इक्वेशन आ गई, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारे पास a की भी वैल्यू आएगी, तुम्हारे पास b की भी वैल्यू आएगी, और लास्ट में से डब्बा बना के आना, बोर्ड एग्जाम में अच्छा लगता है, ठीक है। ये चीजें और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सीबीएसई क्लास 10th में किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का, 2-3 नंबर का आएगा पक्का, है ना। तो ये आपके आ सकता है, ठीक है। ये चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।